मसला कश्मीर हल किए बगैर पाक भारत ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगों पर अरबों डॉलर खर्च हुए, ये पैसा अवाम की फलाह पर खर्च होना चाहिए था। वजीर आजम की भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। लंदन में ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब में कहा, पाकिस्तान और भारत हमसाए हैं, भारत से बराबरी की बुनियाद पर बात करना चाहते हैं। गजा में जुल्म सितम किया जा रहा है, 64,000 लोग शहीद कर दिए गए। फ़लस्तीनियों का खाना पीना और अद्वियात बंद कर दी गई। समंदर पार पाकिस्तानियों को सोने और जवाहरात में भी तोला जाए तो कम है। शहबाज शरीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए अशआर भी सुनाए। वज़ीर आज़म का ओवरसीज पाकिस्तानियों से तारीखी खिताब आज दोपहर नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने पुरजोश तकरीर की, लोगों की बड़ी तादाद ने कन्वेंशन में शिरकत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान को इंडिया से फतह के बाद दुनिया में इज्जत मिली। ओन चौधरी की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म आज लंदन से अमरीका रवाना होंगे, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म का जनरल असम्बली से खिताब 26 सितंबर को होगा। गजा पर होने वाले खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। एशिया कप में आज फिर पाक भारत टाकरा। रिवायती हरीफ सुपर 4 मरहले में आमने सामने होंगे। ग्रीन शर्ट्स पिछली हार का बदला चुकाने के लिए बेकरार। मैच शाम 7:30 पर शुरू होगा। एंडी पाइक्रॉफ्ट ही मैच रेफरी मुकर्रर। एशिया कप T20 में दोनों टीमें 4 बार आमने सामने आईं। भारत ने 3 और पाकिस्तान ने 1 मैच में कामयाबी हासिल की। ग्रीन शर्ट्स की आईसीसी क्रिकेट अकेडमी में 3 घंटे की भरपूर प्रैक्टिस। चेयरमैन पीसीबी की खिलाड़ियों से मुलाकात, प्लेयर्स का हौसला बढ़ाया। मोहसिन नकवी की हेड कोच माइक हैसन और कप्तान सलमान आगा से मुशावरत। टीम मैनेजमेंट ने कप्तान से मिलकर भारत के खिलाफ मैच की हिकमत अमली बना ली। ओपनर बल्लेबाज साइम अयूब का बैटिंग ऑर्डर तब्दील करने का फैसला। 4 नंबर पर बैटिंग कराए जाने का इम्कान। फाइनल 11 में भी तब्दीली मुतवक्के। हसन नवाज की जगह हुसैन तल्लत को शामिल किए जाने का फैसला। फास्ट बॉलिंग में शाहीन और हारिस को ही रखने पर इत्तेफाक। शायकीन क्रिकेट ने एक बार फिर कौमी टीम से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। शायकीन का कहना है, पाकिस्तानी टीम हार का बदला चुकाएगी। मेरे ख्याल से हारिस को लेने चाहिए, ताकि बॉलिंग वैसे ही हमारी पेस अटैक बहुत अच्छा है, तो हारिस को लेंगे तो इससे हम ज़्यादा विकेट्स गेन करेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम जीतेगी, हम सबकी दुआएं हैं। हमारी टीम अच्छी है तो इंडिया को हम हरा देंगे। इस दफ़ा हम संडे जो है वो अच्छा मनाएंगे और हम ये कहेंगे पड़ोसियों को कि कैसा गुजरा आपका संडे। हमारी उड़ान बिल्कुल भी कम नहीं है, बल्कि ये आसमान कुछ कम है हमारी जीत के लिए। हम बहुत पुरअज़्म हैं कि आज हम जीतेंगे और विक्ट्री को अपने नाम करेंगे। पूरी उम्मीद है और खुश हैं कि हम लोग इंशाल्लाह आज का मैच बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और दुआ यही है कि आज पाकिस्तान जीत जाए। हमें अपनी टीम से बहुत उम्मीद है। बेस्ट ऑफ लक, प्रेशर में नहीं आना, आपने खेलना है, जीत या हार अल्लाह के। अफगानिस्तान बग्राम एयरबेस अमेरिका को वापस करे, तालिबान ने बात ना मानी तो संगीन नताइज होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, अब तक 7 जंगें रुकवा चुका हूँ। इसराइल ईरान जंग भी रुकवाई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तज़किरा। यूरोपीय इत्तेहादियों पर तनकीद। कहा, यूरोपीय ममालिक अब भी रूस से तेल खरीद रहे हैं, जिससे रूस को फायदा हो रहा है। अमेरिका का बग्राम एयरबेस पर महदूद तादाद में फौज तैनाती पर गौर। वाशिंगटन और अफगान तालिबान के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात जारी। अमेरिकी अखबार के मुताबिक मुज़ाकरात की क़यादत अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी एडम बॉलर कर रहे हैं। अमेरिका की H-1B वीज़ा पॉलिसी से मुतल्लिक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आज से नाफिज होगा। H-1B वीज़ा की दरख्वास्त पर $1 लाख फीस हर साल देना होगी। H-1B वीज़े रखने वालों या रीन्यू करवाने वालों पर नई फीस का इतलाक नहीं होगा। नए ऑर्डर से भारत की IT इंडस्ट्री शदीद मुतासिर होने का खदशा। चीन और पाकिस्तान के टेक प्रोफेशनल्स भी पॉलिसी से मुतासिर होंगे। H-1B वीज़ों में सबसे ज़्यादा 71% हिस्सा भारत का है। चीन 11.7% के साथ दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान का 1% से भी कम 8वां नंबर है।
पंजाब में सैलाबी रैलों से तबाही की दास्तान रकम, फसलें बर्बाद, मकान जमी बोझ, मुतासरीन मुश्किलात का शिकार। कई इलाकों में पानी उतरने के बाद लोगों की वापसी, घरों को देखकर आबदीदा। ऊट शरीफ और अहमदपुर शर्किया में हर तरफ तबाही के मनाजिर। बस्ती चांडिया, जलबानी, इस्माइलपुर समेत कई देहात में बड़े पैमाने पर नुकसानात, मकानात मुनहदम। सैकड़ों एकड़ रकबा दरियाई सतलुज के कटाव की जद में आ गया। लियाकतपुर की कई बस्तियों में घरों को शदीद नुकसान, सड़कें बह गईं, जमीनी राब्ते मुनक़ता। दरियाई सतलुज के सैलाबी रैलों से पाकपतन के गांव बाकद में कई घर दरियाबुर्द हो गए। हैवी मशीनरी की मदद से बंद बांधने का अमल जारी। सैलाब मुतासरीन की बरवक्त मदद पर वज़ीर आला मरीम नवाज को खिराज तहसीन। मुजफ्फरगढ़ के अरकान असम्बली ने रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए अनथक मेहनत को सराहा। सैलाब आने पर लोगों को बरवक्त महफूज मकाम पर पहुँचाना बहुत बड़ा चैलेंज था। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने 10 रोज़ तक मुसलसल निगरानी की। पानी में घिरे लोगों को रेस्क्यू किया गया। हर खैमा बस्ती में टीमें रोज़ाना राशन और खाना मुहैया कर रही हैं। जब तक लोग खैमों में हैं, खाने की फ्राहमी जारी रहेगी। रिलीफ की तरह बहाली का काम भी जंगी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। रुकने कौमी असम्बली आमिर गोपांग की गुफ्तगू। मैं समझता हूँ कि वक्त की ज़रूरत भी है उम्मत मुस्लिमा को अपनी सर्वाइवल के लिए। जो गज़ा में जो कुछ हो रहा है, जो फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, अगर मुसलमानों में इत्तेहाद होता तो ये कतई तौर पे पॉसिबल नहीं था। पाकिस्तान का जो बैनुल-अक़वामी एक स्टेटस जो है वो इन्हांस हुआ। मुस्लिम दुनिया जो है फ़ख्र करती है पाकिस्तान की अफवाज पे। जो पाकिस्तान में इस वक्त जो है हमारी इज़्ज़त आबरू में भी इजाफा हो रहा है। सऊदी अरब के साथ मुआहदे में मज़ीद मुल्क शामिल होना चाहें तो हो सकते हैं। ख्वाहिश है मुस्लिम दुनिया का भी नेटो तर्ज का इत्तेहाद हो। मुसलमान जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, इसी तरह इस्तेसाल होता रहेगा। गजा और कश्मीर में जो हो रहा है, इसके बाद ऐसा इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं। हर पाकिस्तानी हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। मौजूदा सिविल मिलिट्री ताउन की मिसाल नहीं मिलती, मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम ने डिलीवर किया। भारत ने ऐसी मार खाई, अब ग्राउंड में हाथ भी नहीं मिला था। पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना ताकतवर दुश्मन भारत को शिकस्त दी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। हुकूमत से किसानों के ज़राई कर्ज मुआफ़ करने की अपील। कहा, सैलाब मुतासरीन को बच्चों की फीसों और बिलों में रिलीफ दिया जाए। हुकूमत लोगों को बिलासूद कर्जे फराहम करे। ये वक्त सियासत का नहीं, इंसानियत की खिदमत का है। ईरान का बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन खत्म करने का फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा में पाबंदियों से मुताल्लिक़ करारदाद की मंजूरी के बाद फैसला किया गया। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है, यूरोपीय ममालिक की जानिब से पाबंदियों के सबब IAEA से ताउन खत्म कर दिया जाएगा। तेहरान की जानिब से ताउन खत्म करने का वक्त नहीं बताया गया। ईरान की जौहरी खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरानी सदर का 2 टोक ऐलान। कहा, ईरान कभी ज़बरदस्ती के मुतालबा तस्लीम नहीं करेगा। नतंज़ या फर्दो जौहरी तनसीबात पर हमले हमें रोक नहीं सकते। जौहरी तनसीबात इंसानों ने बनाई, दोबारा भी बना सकते हैं। ईरान दोबारा पाबंदियों का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। सलामती काउंसिल की करारदाद की नाकामी पर मायूसी है। रूस ने ईरान पर मुआशी पाबंदियों के फैसले को गैर कानूनी और इश्ताल अंगेज करार दे दिया। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, यूरोपीय ममालिक के इक़दामात कशीदगी में इजाफे का बाइस हैं। इक़दामात सिफारतकारी से मुतालिक सिर्फ तनाव बढ़ाते हैं। गजा में इसराइली फौज की बर्बरियत में इजाफा। बच्चों समेत 91 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। जंग में शुहदा की मजमूई तादाद 65,300 हो गई।
सबरा अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा की तबाही को बदतरीन करार दिया। कहा आलमी बरादरी इसराइली दबाव से खौफजदा न हो। गजा की सूरत हाल बद से बदतर और इंसानी बहरान शदीद तर होता जा रहा है। गजा में हर रोज बढ़ती लाशों पर दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। दुनिया भर के अवाम गजा में इस्राएली फौज के मजालिम के खिलाफ सरापा एहतजाज। यूनान में फलस्तीनियों से यकजहती मार्च। सैकड़ों मुजाहिरीन का हुकूमत से इसराइल से ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। स्पेन में हेल्थ वर्कर्स का हाथों को सुर्ख रंग लगाकर इसराइल के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने का मुतालबा। जापान में समाजी कारकुन योसोकी का फलस्तीनी परचम लहराते हुए तन्हा एहतजाज। योसोकी इसराइली मजालिम रुकवाने के लिए 2 साल से टोक्यो की सड़कों पर सरापा एहतजाज हैं। बरतानवी जंगी तैयारों ने पोलैंड की फ़ज़ाओं में पहली दिफाई परवाज़ मुकम्मल कर ली। बरतानवी जंगी तैयारों की परवाज़ें नेटो के मिशन ईस्टर्न सैनिटरी के तहत थीं। बरतानवी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ने कहा कि बरतानिया अपने इत्तेहादियों के साथ मुकम्मल तौर पर तैयार और मजबूती से खड़ा है। वाज़ेह रहे कि चंद रोज़ कबल रूसी ड्रोन नेटो रुकन मुल्क पोलैंड की हुदूद में आ गया था। अमरीकी रियासत न्यू हैम्पशायर के कंट्री क्लब में फायरिंग, 1 शख्स हलाक, मुतादिद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। अफसोसनाक वाक़े में सिर्फ एक हमला आवर मुलविस था जिसे हिरासत में ले लिया गया। एशिया कप सुपर 4 मरहले का पहला मैच बंगाल टाइगर्स के नाम। बांग्लादेश ने श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंकन टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 168 रन बनाए। बांग्लादेश ने 169 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। चेंगडू ओपन टेनिस, इटली के लोरेंजो मुसेटी का फातिहाना आगाज। क्रोएशिया के डेनो प्रिस मैच को 3 सेट से शिकस्त दे दी।